शास्त्रों पुराणों में राहु के बारे में क्या कुछ कहा गया है ये जान लेते हैं। तो पंडित जी, राहु को लेकर, राहु का नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, तो आज आप वो डर दूर कीजिए और हमारे शास्त्रों पुराणों में राहु के बारे में क्या कहा गया है। अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। पहले तो राहु की चर्चा कर रहा हूं तो राहु को प्रणाम कर रहा हूं जी। कि कहीं कुछ मेरे कहने सुनने में गलती हो तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं मानव हूं और मेरा दिमाग संकुचित है, मैं आपके विस्तार को कहने लायक नहीं हूं, इसलिए कहीं कुछ कहने में त्रुटि हो जाए तो आप उसे अज्ञानी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। देखो विपनेश, ऐसा है, ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से अमृत निकला, विष निकला, सब चीजें निकली, तो अमृत को भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके बांटना शुरू किया। तो एक तरफ देवताओं की पंक्ति बैठी, एक तरफ राक्षसों की पंक्ति बैठी। उसमें क्या हुआ कि राक्षसों में जो सिंहिका नाम की राक्षसी का बेटा राहु था, वो आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और देवताओं की पंक्ति में भेष बदल कर बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और भगवान श्री हरि विष्णु अमृत तो बांट ही रहे थे, अमृत सबको दे रहे थे। इस क्रम में राहु को भी अमृत मिल गया और जब अमृत मिला तो उसने अमृत पान कर लिया और इतने में सूर्य और चंद्रमा ने संकेत से श्री हरि को बता दिया कि अरे ये मतलब कि राक्षस है। उन्होंने तुरंत चक्र सुदर्शन चलाया, उसका गर्दन काट दिया, लेकिन तब तक अमृत नीचे जा चुका था, तो उसका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। समझ रहे हो? तो सूर्य और चंद्रमा की शिकायत करने पर श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का धड़ सर से अलग कर दिया। राहु सिर कहलाया और केतु धड़। ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद राहु को आकाश मंडल में स्थान मिल गया। अब ऋग्वेद और अथर्ववेद में दैत्य गुरु के रूप में राहु का उल्लेख मिलता है। राहु वायु तत्व, गंदगी प्रिय और नीले रंग का है। ध्वनि तरंगों पर राहु का विशेष अधिकार है। राहु सिर का भाग है, राहु गुप्त है, राहु गूढ़ है, राहु छिपा हुआ है। राहु भेष बदल सकता है। राहु अंडरग्राउंड स्थान का भी कारक तत्व है। शरीर में कान, जीभ, पूरे शरीर और गले में राहु का विशेष स्थान है। जानवरों में राहु हाथी, बिल्ली और सांप पर प्रभाव डालता है। धातुओं में कोयले पर राहु ग्रह का विशेष प्रभाव माना गया है। राहु की इष्ट देवी मां सरस्वती हैं। राहु के नीले रंग के फूल प्रिय हैं। राहु की महादशा 18 साल की होती है। राहु की महादशा के आखिरी 6 साल अशुभकारी होते हैं। राहु की अंतरदशा 2 साल 8 महीने और 12 दिन की होती है। अब इसके साथ कुछ चीज और जान लीजिए। जैसे राहु महर्षि पाराशर के अनुसार वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, लेकिन अनेकानेक ग्रंथों में जैसे लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है मिथुने सिंहिका सुता, मिथुन राशि का राहु उच्च का होता है। और प्रयोग में अगर आप जन्म कुंडली का विवेचन करके देखें और किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन करके देखें तो आप भी मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि मिथुन का ही राहु उच्च का होना चाहिए। और धनु राशि में, वृश्चिक राशि में राहु नीच राशि में होता है। कन्या राशि उसकी स्वराशि है और कुंभ राशि उसकी सबसे प्रिय राशि है। कहने का आशय यह है कि राहु अगर वृषभ राशि में होगा, मिथुन राशि में होगा, कन्या राशि में होगा, कुंभ राशि में होगा तो अशुभ फल नहीं करेगा। और महर्षि पाराशर ये भी लिखते हैं यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। जिन जिन भाव में राहु विराजमान होता है उसके राशि स्वामी की जो स्थिति होती है उसी के अनुरूप
राहु अपना फल देता है। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरी बात, वहीं महर्षि पाराशर ये भी लिखते हैं कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायकः। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है और राहुर ऐश्वर्यदायकः, राहु को ऐश्वर्य देने वाला ग्रह माना गया है। और सचमुच में मैंने जीवन में अपने जो अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है, मैं बताऊं आपको, राहु राजयोग देता है, केंद्र में मंत्री तक बना देता है। अगर तीसरे, छठवें, 11वें स्थान का राहु हो और व्यक्ति राजनीति में हो तो उसे केंद्रीय मंत्री बनने तक का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये मेरा आजमाई हुई बात है, कोई कही सुनी बात नहीं कह रहा हूं। और अगर तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में राहु हो और वो वृश्चिक और धनु राशि में ना हो तो अपनी दशा में इतना सुख देता है, इतना सुख देता है कि अपरिमित सुख देता है। आदमी मिट्टी भी छूता है तो सोना हो जाता है। हाँ, एक बात जो मैंने कहा कि आखिरी के 6 साल इसके बुरे होते हैं, तो ऐसा है, अगर ये तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में नहीं होगा और दूसरे किसी स्थान में होकर के अच्छी राशि में होगा तो फल तो देगा, लेकिन 12 साल आपको ऊंचाई देगा और 6 साल में जितना आपको दिया होगा वो सब समेट कर ले लेगा। ये भी इसका एक फल होता है। इसलिए राहु की शांति, राहु की पूजा, राहु के उपाय अगर व्यक्ति समय से करता रहे तो इनके दोषों से, इनके कोप से बच सकता है। कोई व्यक्ति अगर नशे का एडिक्ट है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे का एडिक्ट है, नशे का आदी है, बिना नशे के नहीं रह रहा है, तो आप देख लीजिएगा उसका राहु बिगड़ा होगा। उसके भाग्य स्थान में नीच राशि का राहु होगा या किसी ऐसे स्थान में ना हो, राहु नीच का होगा जो द्वितीय भाव को देखता होगा। तभी व्यक्ति नशा करता है और तब जब राहु की दशा होती है, वही राहु की दशा समाप्त हो जाए तो नशा में कमी आ जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जीवन में राहु के उपाय करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।